तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर जो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था, करेक्ट है। आज इस वीडियो में मैं उसमें 3 डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा। सीबीएसई के प्रॉब्लम्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेक्ट है। इवन एडवांस में भी पूछे जा रहे हैं, बोर्ड में तो ये आते ही है, बोर्ड में फेवरेट ही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि फार्मूला ही उनको याद नहीं रहता। फिर कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब फार्मूला डिराइव किया था तो ये ज़रूर बता दिया था कि आपको इसको कैसे करना है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ये लाइन दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन a1 और y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, ये लाइन 1 है। और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2, ये लाइन 2 है। और ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स क्या होती है? जो नॉट पैरेलल, पैरेलल भी नहीं होती और नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना तो पैरेलल होती है ना तो इंटरसेक्टिंग होती है, ये स्पेस में होता है, करेक्ट है। जबकि प्लेन में क्या होता है? प्लेन में 2 लाइन्स या तो पैरेलल होती है या तो फिर इंटरसेक्टिंग होती है, करेक्ट है। फाइन। तो अब ये स्क्यू लाइन्स के बीच में हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। अब वो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया था आपने सारी चीज़ों को समझ लिया। अब तो सिंपली आपको फार्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करना है। वो फार्मूला क्या है? अगर ये 2 लाइन है तो फिर जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ये फार्मूला होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। पहले तो आप ये डिटर्मिनेंट निकालो। देखो ये लाइन पास हो रही है x2 y2 z2 से, ये लाइन पास हो रही है x1 y1 z2 से। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये निकाल लो। और फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ये अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। एक तो ये, और इसको डिवाइड कर दो, ये क्रॉस प्रोडक्ट, मैं इसको ऐसे ही बताया। अब थोड़ा सा दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करना। इसको आप अलग से निकालो, ये डिटर्मिनेंट आपने अलग से निकाल लिया, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, अब ये b1 और b2 कहाँ से बनेंगे? यहाँ से आपको बन जाएगा b1, करेक्ट है। ये b1 वेक्टर बन जाएगा और ये यहाँ से आपको बन जाएगा, ये आपका b2 वेक्टर बन जाएगा। तो अब मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में ले लिया, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आप जैसे इस फार्मूले में है तो आप इसको इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं इनोवेशन प्रोसेस बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस करके ये देखा है कि अगर इस तरीके से हम इस फार्मूले को रिमाइंड करेंगे तो ये बहुत आसानी से बना सकता है और ये फार्मूला भी हमको याद हो जाता है। तो यहाँ तो पूरा कार्टेशियन का काम हो रहा है और यहाँ पे वेक्टर का काम हो रहा है। जबकि होता क्या चीज़ कि जैसे बुक्स में देखेंगे आप पूरा फार्मूला वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है या पूरा का पूरा फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, करेक्ट है। तो हमने वैसा नहीं किया। इधर ऊपर में मैंने क्या लिया, कार्टेशियन फॉर्म ले लिया और नीचे में क्या ले लिया, वेक्टर फॉर्म ले लिया, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये काम करना है और फिर यहीं से आप इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस भी लगाते थे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर है तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ये 0 में विलीन हो जाएगा और ये इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो लाइन से इंटरसेक्टिंग हो जाएगी और उसी को हम कोप्लेनर लाइंस भी बोलेंगे, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक प्लेन में लाई कर रही है, इसका मतलब वो कोप्लेनर लाइंस होंगे। खैर ये तो हो गया थ्योरी, फार्मूला, ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया, कोई इशू नहीं है। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम नोट डाउन कर दे रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। अब लाइन के इक्वेशन को देखिए, लाइन के इक्वेशन किस फॉर्म में है? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आपको 2 बातों को ध्यान में रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के पहले इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1, a2 b2 और c2। पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाइन को 1 दे दिया और ये लाइन को 2 दे दिया,
तो ये लाइन पास हो रही है 3,5,7 से। माइनस माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से ये 3,5,7 से पास हो रहा है। और यहाँ देखते हैं ये पास होगा -1 से, क्योंकि +1 है, -1, ठीक है। ये भी पास -1 और ये भी -1। अच्छा, ये सब में -1 मैंने इक्वेशन बराबर लिखा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये -1 से पास हो रहा है। तो ये आपके x1 y1 z1 है, वो आपके x2 y2 z2 है। हो गया काम खत्म। तो आपने x2 - x1 कर लेना है, मतलब 3 -1, करेक्ट है। इसका मतलब ये 3 + 1 होगा, 3 + 1 होगा, इसका मतलब ये 4 होगा। क्लियर है। ये 5 + 1 6 और ये 7 + 1 8। क्लियर। अब ये बन जाएंगे आपके A1 B1 और C1। तो ये है 7, ये है -6 और ये 1, और ये बन जाएंगे A2 B2 C2। तो ये 1, ये -2 और ये 1। ये हो गया। और अब आप इसको डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जब आप डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं आप लोग बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर लेंगे, मैं को इवैल्यूएट करके देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आता है -116। अब ये -116 को हम +116 लिख देंगे, बिकॉज हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो फार्मूला डेवलप किया था उसमें क्या किया था, ये एक्चुअली में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल्स में पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्टेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, करेक्ट है। खैर, तो फिलहाल ये एक चीज़ कैलकुलेट हो गई। और अब कैलकुलेट करते हैं B1 क्रॉस B2, इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 2 वेक्टर्स का। B1 इससे बनेगा, इसके स्केलर कंपोनेंट है 7 -6 और 1, और इस B2 इससे बनेगा जिसके स्केलर कंपोनेंट है 1 -2 और 1। और फिर इसको कैलकुलेट, चलो इसको कैलकुलेट मैं करके दे देता हूँ। तो ये हो गया -6, ओके, -6 और ये 2 बार, एक बार माइनस और फिर से माइनस प्लस, तो -6 + 2, करेक्ट है। -6 + 2 होने से ये कितना देगा, -4i हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है साहब, ये -4i, कोई इशू नहीं। अब यहाँ आता है -j, ठीक है। अब j करेंगे तो ये 7 -1, सिंपली 7 -1 मतलब ये ओवरऑल ये -6j हो गया, ठीक है। तो ये बन गया -6j प्लस k में आते हैं, k में आएंगे तो ये हो जाएगा -14 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +6 मतलब -8, मतलब ये -8 की, करेक्ट। ये भी बात क्लियर हो गई, कैलकुलेशन भी आपने कर लिया। और स्टूडेंट्स अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बन जाएगा √, हाँ 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना आपको सबको मालूम है। तो ये हो जाएगा √, 6 4 6 हो गया, ओके, 6 3 9 1 10 11 116, करेक्ट। 116 आ गया स्क्वायर रूट में। तो अब आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला, अब ये -116 को आप मॉड में लिख दीजिए। ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, 116 स्क्वायर रूट, करेक्ट है। तो ये फाइनली आ गया 116 अपॉन √116 और फाइनली आंसर आएगा 116। ये आपका आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 4 × 29 मतलब 2√29, ये आपका आंसर होगा 2√29। फर्स्ट कितने आसानी से बना लिया, 6 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, आजकल 5 मार्क्स हो गया CBSE में। तो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड में हो गया, और एज इट इज़ यही क्वेश्चन मेंस में आया है, लास्ट टाइम भी आया है और आजकल ये पूछा जा रहा है, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके फार्मूले में बहुत सारे स्टूडेंट्स हट जाते हैं, फिर कैलकुलेशन भी आता है। तो मैंने कैलकुलेशंस को भी आपको बता दिया है कि कैसे करना है, सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और इतने आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं, दूसरी वैरायटी जिसमें मैं वेक्टर इक्वेशंस लूंगा लाइन के। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो 2 लाइन स्क्यू लाइन से इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। पहली लाइन दिया है r वेक्टर इक्वल टू I + 2j + k। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये 1, 2, 3 1, 1 से पास हो रहा है, करेक्ट। किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 1, 2, 1 से पास हो रहा है। और इसके डायरेक्शन रेशोज ये है 1 -1 और ये 1। ये बात सब लोगों को क्लियर है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूँ नीचे में, ठीक है। ये लाइन पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, ये 1, 2, 1 से, और इसके डायरेक्शन रेशोज है 1 -1 और 1।
और ये लाइन पास हो रही है 2, -1, -1 से, इसको देखो, और इसके डायरेक्शन देखो 2, 1 और 2, करेक्ट हो गया। ओके बात, मतलब ये आपका x1 y1 हो गए, ये x1 y1 और z1, ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में लेना है। ये आपके x2 y2, सॉरी, ये आपके बन जाएंगे a1 b1 और c1, और ये आपका बन जाएगा a2 b2 और c2, और ये आपका बन जाएगा x2 y2 और z2। हो गया कार्टेशियन फॉर्म के, इसमें हमने डाल दिया, कोई इश्यू नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जस्ट फार्मूला लगाना है। ये तो बात हो गई लाइन के इक्वेशन से। अब फार्मूला क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस का, उसको देख लेते हैं। ठीक है सर, शॉर्टेज डिस्टेंस करेक्ट है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लिखो, x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं, पहले हमको ये कैलकुलेट करना है, z2 माइनस z1, फिर आएगा a1 b1 और c1, और a2 b2 और c2, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 ये है, 2 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2 माइनस 1 बोलो कितना, 1, ठीक है, फिर -1 -2 कितना बोलो, -3, फिर -1 -2, करेक्ट, कैलकुलेशन करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसके a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 कितना है, 1, -1 1, इसके a2 b2 c2 कितने, 2, 1 और 2, और जब आप इसको कैलकुलेट करते तो ये आता है -9, कैलकुलेट कर लीजिए। यस ऑफकोर्स ये -9 आता है, ठीक है, 1 -3 -2, ठीक है, 1, -1 1 2 1 2, ठीक, -9 आ गया, कोई इशू नहीं है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आते पहले b1 क्रॉस b2, आपको मालूम है b1 क्रॉस b2 कैसे निकालना है, आई जे और के, डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना तो आता है ना, कोई इशू नहीं है, कई बार किया है हमने, आई जे के, फाइन। अब आते हैं b1 के स्केलर कंपोनेंट, यानी ये वाले वेक्टर के a1 b1 c1 सब आ जाए, तो ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1 और 2, इसको मैं फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, तो ये हो गया आई के लिए, ये निकल गया, तो ये हो जाएगा -2, है ना, ये -2 और फिर माइनस, और 1 इंटू 1 1, मतलब ये ओवरऑल -3 आई, फर्स्ट कैलकुलेट हो गया, -3 आई, फिर बीच में -j लगा देते, और अब -j करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको और इसको हटा देंगे तो ये बचेगा 2 - 2 मतलब 0j, तो ये हो गया 0j, ठीक है, 0j, और फिर प्लस के में आते हैं, तो अब ये और ये हट जाएगा, यहाँ पे था -1, ठीक है, यहाँ -1 और यहाँ 1 था, ठीक है, तो ये हो गया 1 1, फिर ये माइनस, एक और माइनस है तो +1 + 2 मतलब 3 के, कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, सिंपली मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये हो जाएगा 9 + 9 दैट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 3√2, करेक्ट है, 3√2। और अब आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस स्टूडेंट्स, शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया, इस 9 को मैग्नीट्यूड में ले लो, और ये हो जाएगा 3√2, तो ये हो जाएगा 9 3√2 मतलब 3/√2 आपका आंसर, 3/√2 इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से बना सकते हैं, ये टेक्निक तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, आप ही जानते हैं इसको, कि इसको कितने शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, अदरवाइज आप किसी भी बुक्स में जाएंगे या कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से शॉर्टेज टेक्निक्स नहीं बताई जाएगी, करेक्ट है, फाइन। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें मैं एक ट्विस्ट दूंगा जो सीबीएसई का ही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट को पकड़ते कैसे हमको उसको सॉल्व करना है उसको चेकआउट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो छोटा सा ट्विस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है r = 1 - ti + t - 2j + 3 - 2t के, मतलब ये अभी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन के है नहीं, थोड़ा सा उसको रीअरेंज करेंगे तो वो अपने आप वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा वो वेक्टर का आता है, वो ऐसा आता है, r = a + λb, ऐसा आना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है साहब। तो अब ये जो कांस्टेंट लैम्बडा है यहाँ पे वो टी है, वो टी को ऐसे लाना है, करेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें से आते हैं, इसको वापस से क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये आई मल्टीप्लाइड होगा, तो ये आई - टी आई, ठीक है, फिर ये जे से मल्टीप्लाई होगा +tj - 2j, फिर ये के से +3k - t
2k। ठीक है, तो अब क्या करो, ये आई और जे, जहां जहां टी नहीं है उसको एक कर लो। ये आई टी नहीं है, यहाँ टी नहीं है और यहाँ टी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई -2j + 3k, ये हो गया। और अब यहाँ पे प्लस टी ले लेते, टी कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ टी है, तो ये बना -i, ये बना +j और ये बना -2k। ये हो गया, काम खत्म। अब आप देखेंगे तो ये जो है वो अब आपका उस फॉर्म में आ गया, वेक्टर r = a + λb। करेक्ट है, तो आपका ये x1 y1 z1 मिल जाएंगे, यहाँ से x1 y1 z1 क्या मिले बोलो, 1 -2 3, और a1 b1 c1 भी मिल गए आपको। a1 b1 c1 क्या मिलेंगे बोलो, -1 1 -2, जो हमको फार्मूलेज में काम आएंगे। करेक्ट है, और सिमिलर वे में इसको बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो वैसे ही करेंगे। तो r वेक्टर = s को मल्टीप्लाइड करो, s × i हो जाएगा +i, +2s × j हो जाएगा -j, फिर -2s × k हो जाएगा -k हो जाएगा। ठीक है, और अब आप क्या करो, पहले जहां जहां की s नहीं है उसको देख लो। यहाँ s नहीं है, यहाँ s नहीं है, यहाँ s नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे i, फिर ये होगा -j और ये हो जाएगा -k, और फिर प्लस करके s कॉमन ले लो। s कॉमन लिया तो ये वाला यहाँ बचेगा +i, यहाँ से s कॉमन लिया तो +2j, फिर यहाँ से s कॉमन लिया तो -2k, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आपको x2 y2 z2 और a2 b2 c2 ये मिल जाएंगे। करेक्ट है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आपके x2 y2 z2 निकाल लो, x2 y2 z2 आपके मिल गए, मतलब कहाँ से पास हो रहा है ये 1, -1, -1, इसको देखने से पता चला। और इसके a2 b2 c2 यहाँ से मिल जाएंगे, a2 b2 c2, ये 1, 2, -2 हो गया। अब आपको वही प्रोसेस लगाना है जो आपने अभी तक के लगाई है ना, पहले दो प्रॉब्लम्स में। आई होप दैट आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप कंप्लीट करेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अब आप फार्मूला लगा लीजिए, जो मैंने अभी बताया था। अब बाकी का काम वही है जो आपने करना है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपको 8/√29। ठीक है, 8/√29 से ये बात समझ में आ गया कि 8 वो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट होता होगा, और √29 वो जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आता होगा। करेक्ट है कि नहीं, ये तो नीचे वाला आता होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये बात समझ में आ गई। और ये 8 आता होगा फार्मूले के हिसाब से, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, इसकी वैल्यू आपकी 8 आती होगी, या -8 आएगी तो उसको अपन पॉजिटिव बना देते हैं, यहाँ तो +8 आएगी। तो आई होप दैट आप लोगों ने ये शॉर्टेज डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कैसे करना है समझ लिया है। ठीक है कि नहीं, मैंने 3 डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स को कराया है। आपको मेनली तो फार्मूला मालूम होना चाहिए, और फार्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए। ऊपर वाला पहले निकाल लो डिटरमिनेंट, नीचे वाला जो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 जो भी वो भी डिटरमिनेंट से निकल जाता है, उसको अलग से निकाल लो, फिर डिवाइड कर दो। करेक्ट है, चाहे वो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो, चाहे भी इस प्रकार का टेस्ट दिया हो। करेक्ट।